नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता भी है। और चैंपियंस की जंग में सुपर संडे आ गया। लो जी, इसका बड़ा वेट करते हैं हर कोई फैंस, क्योंकि सुपर संडे जब आता है तो दो मुकाबले खेले जाते हैं। अब पहला मैच 3 बजे खेला जाएगा, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का, और जो दूसरा मुकाबला खेला जाएगा वो गुजरात और लखनऊ का खेला जाएगा। तो पहले आप में तो हम पहले 3 बजे वाले ही मुकाबले की बात करेंगे, जिसमें मुंबई इंडियंस जो लगातार 3 हार होने के बाद चर्चाओं में है। कई बार कहते हैं ना अंकिता कि आपकी जीत से ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। अब मुंबई इंडियंस के इतने चर्चे हैं, तो मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उसकी भी बात करेंगे। और दिल्ली कैपिटल्स जो सामने है, जो पिछले मैच में भी उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था, लेकिन उस तरीके से नहीं दिखाया। अब एक ने 3 मैच खेले हैं तो 1 जीत मिली है, मुंबई को 3 में से 3 हार मिली है। अब ऐसे में दोनों की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच क्या कहती है, और हेड टू हेड में कौन आगे कौन पीछे है, और दोनों टीमों की ताकत और कमजोरी क्या है, उस पर भी बात करेंगे। अब अंकिता मेरे साथ है, तो मुंबई की बहुत बड़ी फैन है ये। मुंबई इस बार क्या हो गया इनको? देखिए, हर बार मैं बार वही बातें रिपीट कर रही हूँ मोनू कि मुंबई इंडियंस हारती है लेकिन फिर हराती भी है। आपने मैचेस देखे होंगे, स्टार्टिंग के स्लो स्टार्ट करती है लेकिन ट्रॉफी वही लेकर जाती है। तो कोई बात नहीं है, अभी सूर्य कुमार यादव की एंट्री हो चुकी है कैंप में, और इस बार सूर्या जो है वो अलग अवतार में नजर आएंगे। जब भी हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं अगर फंसती है तो वहां पर सूर्या रहते हैं, तो हमेशा फिनिश का टच देते हैं वो। तो मुंबई इंडियंस जो है वो थोड़ी सी कमजोर नजर आ रही है लगातार 3 हार के बाद। लेकिन हम कहते हैं ना कि भूखा शेर जो होता है वो मैदान पर आता है तो हमेशा ही कुछ ना कुछ अच्छा ही संकेत लेकर आता है मोनू। तो उम्मीद है कि हार्दिक पांड्या जो है वो इस बार एक अच्छी तरीके से कप्तानी करे। पिछले मैच में हमने देखा था कि लगातार हार के बाद प्रेशर भी नजर आता है, वो उनके फेस पर नजर आ रहा था। और मुंबई इंडियंस जो है वो ऐसी टीम है जो कि 5 बार की चैंपियन रही है, और हार्दिक पांड्या पर प्रेशर होगा। कप्तानी जो है वो अदला बदली हुई है, तो कई सारी चीजें होंगी, लेकिन फिर भी हमें टीम के साथ काम करना होगा, टीम के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। और कब तक हम हारेंगे, सवाल लगातार उठने वाले उन पर इसलिए भी है ना क्योंकि कैप्टनशिप वो पहले भी निभा चुके हैं, और प्रेशर जो है वो शायद ये फैंस का नजर आ रहा है या फिर कुछ और उनके ऊपर प्रेशर है, बड़ी सारी तमाम चीजें। लेकिन जब दिल्ली सामने होती है तो दिल्ली कैपिटल्स भी एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई है, और लगातार देखिए हार के बाद आपके पास फिर बैक के लिए कोई प्लान भी नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही टीमों की ताकत कमजोरी। तो मोनू, क्या लग रहा है आपको कि मुंबई को ऐसे क्या काम करने होंगे, 3 काम, जो कि दिल्ली से ये मुकाबला पहली जीत जो है वो हासिल कर पाए? वो तो हम बताएंगे अंकिता। आपने लेकिन अच्छी गुड न्यूज दी है मुंबई इंडियंस के फैंस के लिए। आपने कहा कि सूर्य कुमार यादव की एंट्री हो चुकी कैंप में। अब सूर्य कुमार यादव आएंगे, क्या वो टीम को जिताएंगे? आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई T20 का नंबर 1 बैट्समैन अगर इस टीम में आता है तो भाई कुछ ना कुछ तो लेकर आएगा फिर वो नया, क्योंकि उनके पास वो आर्ट है कि कैसे मैच फिनिश किए जाते हैं, कैसे इनिंग को बिल्डअप किया जाता है। हमने देखा कि 70-80 रन बनाते हैं वो। तो ऐसे में अगर सूर्य कुमार यादव आएंगे तो बाहर कौन जाएंगे, ये भी एक सवाल रहेगा। तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पर नजर डालते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं मुंबई इंडियंस की क्या प्लेइंग 11 हो सकती है अगर सूर्य कुमार यादव इस टीम में आ रहे हैं। तो ऐसे में तो आप देखिए ईशान और रोहित ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब सूर्या/नमन धीर, अब नमन धीर को अगर आप देखें अंकिता, पिछले 2-3 मैचेस अच्छा किया है लेकिन कंसिस्टेंट रन नहीं बनाए हैं। नंबर 3 पर इनको मौका मिला है, लेकिन उस मौके को ना वो कहते हैं ना ग्रैब द अपॉर्चुनिटी विद बोथ हैंड, वैसा काम इन्होंने नहीं किया। लेकिन सूर्य कुमार यादव आएंगे तो हो सकता है वो इंपैक्ट डालें। उसके बाद तिलक वर्मा है, और हार्दिक पांड्या ने कुछ जगह पे अच्छा किया है, कुछ पे उतना अच्छा नहीं किया है। लेकिन नंबर 4 स्लॉट अभी भी कंसर्न है कि हार्दिक पांड्या को अच्छा करना पड़ेगा। टिम डेविड नीचे से आते हैं, गेराल्ड कोची जो कि इनके तेज गेंदबाजी, इनके पास ऑप्शन तो हैं, लेकिन आकाश मधवाल का देखना पड़ेगा। और बुमराह को मुझे ऐसा लगता है अंकिता कि बुमराह अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि जैसन बैरनडॉफ पिछले सीजन उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया था, लेकिन वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद दिलशान मधुशंका बाहर हो गए। अब इनके पास जो पेस अटैक है उसमें कोयना मफाका, अब ये बड़े महंगे साबित हुए थे। पिछले मैच में इनको विकेट जरूर मिला है, लेकिन बुमराह क्या अकेले तो नहीं रह गए अंकिता? बिल्कुल, हम कहते हैं ना कि भले ही आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन साथ में अगर गेंदबाजी मिल जाती है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो अगर बुमराह के साथ कोई ऐसा पेसर जो है वो नजर आता है, स्टार्टिंग में हमने देखा है कि पिच भी जो होती है तेज गेंदबाजों की मददगार होती है, और स्टार्टिंग में विकेट चटकाने बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी टीम के लिए। तो बुमराह के लिए मोनू मेरे हिसाब से, जैसे आपने कहा अकेले पड़ जाते हैं, तो डेफिनेटली अकेले पड़ जाते हैं। और क्वेना मफाका जो कि पहले मैच में भी, दूसरे मैच में भी, पहले मैच में मौका नहीं मिला था, दूसरे मैच में जब आए थे तो वो 66 रन, सबसे ज्यादा उन्होंने रन दे
दे दिए थे और दूसरे मैच में भी एक विकेट उनके नाम रहा था, लेकिन फिर भी बड़े महंगे साबित हुए थे। तो यहाँ पर बुमराह का साथ कौन देगा, और गेंदबाजी क्वेटजी जो थे वो भी बड़े महंगे साबित हुए थे। अच्छी गेंदबाजी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जब साथ देने की बात आती है तो बुमराह जो है वो अकेले पड़ जाते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बुमराह का साथ कौन देगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सूर्या के आने के बाद टीम थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। मेरे हिसाब से नमन धीर को यहाँ पर आउट किया जाएगा। तिलक वर्मा लगातार अच्छा रन बना रहे हैं। टीम भले नहीं जीत पाई है, लेकिन वहां पर तिलक वर्मा ने इंप्रेस किया है मोनू, और मेरे हिसाब से शायद यहाँ पर नमन धीर जो है वो आउट हो जाएंगे और क्वेना मफाका को मौका मिल रहा है, लेकिन ल्यूक वुड को शायद मौका मिल सकता है गेंदबाजी में। लेकिन अंकिता देखिए, आप हमेशा पूछते हैं मुझसे कि भाई मुंबई इंडियंस की ताकत और कमजोरी क्या है। भाई इसमें ताकत तो ये है कि आपका टॉप ऑर्डर आपकी सबसे बड़ी ताकत है, जहां पर जो स्ट्रेंथ है ना इस टीम की, हम हमेशा कहते हैं कि भाई जहां पर रोहित जिस टीम में हो तो फिर क्या कहने हैं। रोहित, ईशान, अब हार्दिक भी है और अब तो सूर्य कुमार यादव भी अगर इस टीम में आ गए तो फिर ये टीम अच्छा कर सकती है। लेकिन एक जमाना था दोस्तों, हम कहते थे कि मुंबई इंडियंस की जो स्ट्रेंथ है वो उनकी गेंदबाजी है। उसमें बड़े बड़े नाम थे, लसित मलिंगा हुआ करते थे, ट्रेंट बोल्ट इस टीम में हुआ करते थे, जसप्रीत बुमराह जब आए तो ऐसा लगा कि इनसे पेस अटैक किसी का बेस्ट नहीं है। लेकिन कभी कभी ना ताकत आपकी कमजोरी बन जाती। आज ये टाइम आ गया कि इनकी बॉलिंग ही इनके लिए सबसे बड़े कंसर्न हो गई, क्योंकि कोटजी रन लुटाते हैं, कोयना मफाका रन लुटाते हैं, और साथ ही साथ बुमराह भी अब तो थोड़े से फीके फीके नजर आए, विकेट्स ले नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कई सारे हैं इस टीम के ऊपर, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सामने दूसरी ओपोनेंट है, उसका नाम है दिल्ली कैपिटल्स। अब ऋषभ पंत इस टीम के कैप्टन है। ऋषभ पंत ने तो बैक टू बैक डबल सेंचुरी बनाई है, लेकिन टीम को जीत सिर्फ एक ही मिली है। अब इनको अगर टॉप 4 में जाना है तो मुंबई को मुंबई में हराना पड़ेगा, और उसके लिए सही कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, इस पर भी कई सारे सवाल हैं। क्योंकि अंकिता, कुलदीप यादव अब उनको निगल इंजरी हुई है, पता नहीं वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो ऐसे में उनका जो कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है वो एक नजर डालते हैं। प्लेइंग 11, पॉसिबल प्लेइंग 11 मुंबई दिल्ली कैपिटल्स की क्या क्या हो सकती है। अब इसमें देखें तो पृथ्वी शॉ और डेविड वॉर्नर अच्छा स्टार्ट देते हैं। पिछले मैच में उन्होंने देखा था, बड़ी अच्छी पारी खेली थी। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो मिचेल मार्श, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही फीका रहा। अब तक हमने 4 मैचेस दिखे हैं, एक में जीत मिली है। ऋषभ पंत बैक टू बैक हाफ सेंचुरी बनाई है। ट्रिस्टन स्टब्स ने अच्छी नहीं खेली है, लेकिन छोटी कैमियो नहीं खेली है। अक्षर पटेल कब इनको ऊपर प्रमोट किया जाएगा पता नहीं यार, अगर 1-2 मैच में किया भी है तो उस तरीके से रन नहीं बनाए हैं। सुमित कुमार, ये एक ऐसे यंग खिलाड़ी हैं जिन्होंने थोड़ा इंप्रेस किया है। और उसके बाद तो नोकिया, ईशांत और खलील अहमद, ये कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब इसमें मैच विनर कौन कौन लगते हैं अंकिता आपको? देखिए, मैच विनर तो मेरे हिसाब से ऋषभ पंत ही होंगे। ऋषभ पंत ने अच्छी नॉक खेली थी, और आपने कहा सुमित ने यहाँ पर इंप्रेस किया। हर एक मैच में सुमित ने इंप्रेस किया, लेकिन बार बार वही चीजें हो जाती है मोनू की। ईशांत शर्मा एक अच्छे गेंदबाज, सीनियर प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी वो महंगे साबित हो जाते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनकी कमजोरी यही है, जैसे आपने कहा कि मुंबई की कमजोरी उनकी कहीं ना कहीं गेंदबाजी नजर आती है। यहाँ पर भी गेंदबाजी, जब हम कहते हैं ना डेथ ओवर्स की बात करते हैं, तो डेथ ओवर्स में वो कमजोरी जो है बिल्कुल साफ नजर आ रही है। इसके अलावा पृथ्वी शॉ का वो शो जो है वो नजर नहीं आया। पिछले मैच में भी हमने देखा कि खराब शॉट खेलकर वो आउट हो जाते हैं। डेविड वार्नर का बल्ला नहीं चल रहा है, वो पुष्पा स्टाइल जो है ना वो शायद अभी इंडिया में नजर नहीं आ रहा, और सेलिब्रेट भी करते नजर नहीं आए। मिचेल मार्श, आपने कहा बिल्कुल सही कि बल्ले से वो दमखम नजर नहीं आ रहा। ऋषभ पंत इंजरी के बाद कम बैक किया, और सैल्यूट करना होगा इन बल्लेबाज को कि कमाल की इनिंग खेली थी। 2 अर्धशतक बैक टू बैक आए, लेकिन वही है ना कि आपकी नैया तभी पार हो पाएगी जब आपके बाकी के बैट्समैन भी आपका साथ देंगे मोनू। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है ना कि अक्षर पटेल, जो कि पिछली बार 0 पर आउट हो गए थे, और जहां पर मैच को आगे बढ़ाने की जरूरत थी 106 रन से, आप सबसे बड़ी चीज तो ये है ना कि रन रेट पर सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। तो कई सारे लूप होल्स हैं मेरे हिसाब से। अगर दोनों टीमों की कंपैरिजन की बात की जाए तो यहाँ पर मुंबई जो है वो थोड़ी सी मजबूत नजर आ रही है। हेड टू हेड पर भी नजर डालेंगे मोनू, क्योंकि जब हेड टू हेड की बात होती है ना तो आंकड़े भी गवाही देते हैं कि आपने कितने मैचेस जो है वो जीते, कितने हारे हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की अगर बात की जाए तो दिल्ली कैपिटल्स ने 15 मैच जीते, टोटल 33 मुकाबले खेले गए हैं दोनों टीमों के बीच। मुंबई ने 18 मैचों में जीत हासिल की, वहीं दिल्ली कैपिटल्स को 15 मैचों में जीत का सामना करना पड़ा। तो मोनू, क्या लग रहा है आपको कि इस बार क्या दिल्ली कैपिटल्स वानखेड़े में जाके मुंबई को हरा पाएगी, और चौथी लगातार क्या हार है मुंबई इंडियंस की? देखिए यार, आपने सवाल ही बड़ा खतरनाक पूछा है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि यार वो जीत का ना क्रम टूटे यार, क्योंकि कब तक हारते रहोगे अगर। लेकिन ये भी एक टफ चैलेंज होगा मुंबई को कि भाई दिल्ली कैपिटल्स की टीम बड़ी बैलेंस नजर आती है। ठीक है, एक मैच खराब गया उनका केकेआर के साथ, पिछला मुकाबला 106 रन से हारे वो टीम, लेकिन उसमें भी ये जो सामने आप देख रहे हो ऋषभ पंत, इन्होंने 2 बड़ी सेंचुरी लगाई है। हाफ सेंचुरी जरूर है, लेकिन बैक इन फॉर्म आ गए पंत। अब पंत का फॉर्म में आना इस टीम के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी गुड न्यूज है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। लेकिन दिल्ली
कैपिटल्स के भी आपने सही कहा कि अगर अच्छा करना है तो उनकी बॉलिंग को अच्छा करना पड़ेगा। एक जो यॉर्कर डाली थी ना केकेआर के जो बैट्समैन थे आंद्रे रसल, ईशांत शर्मा की, हम सब उनके कायल हो गए थे। ईशांत का परफॉर्म करे जिस तरीके से किया है वैसे भी चाहेंगे पेस अटैक अच्छा करे। अब हेड टू हेड हमने देखा 33 में जैसे अंकिता ने बताया 18 मुंबई ने जीते हैं, तो यहां से तो लगता है कि मुंबई बड़ी डोमिनेंस करेगी, क्योंकि जो घर पर मैच हो और वहां भी आंकड़े मुंबई के साथ ही है। 8 मुकाबले अब तक हुए हैं जिसमें 5 बार मुंबई जीती और 3 बार दिल्ली जीती है। तो वानखेड़े का जो स्टेडियम है वो कहीं ना कहीं जो पिच भी है अंकिता, वो कहीं ना कहीं ऐसी है जिसमें कि गेंद बल्ले पर बड़े अच्छे से आती है। अगर एक बार बैट्समैन सेट हो जाए और सूर्य कुमार यादव जैसा बैट्समैन हो फिर तो 70-80 रनों की बड़ी पारी आ सकती है। तो ऐसे में चलो पूछ ही लेते हैं अंकिता से कि हमारा एक खास सेगमेंट है जिसका नाम है 5 का पंच। अब ये एक ऐसा सेगमेंट है, इसका आपने रिस्पांस बड़ा अच्छा दिया, प्यार भी मिला हमें, और आप ऐसे ही प्लीज रिस्पांस देते रहिए। अब आपके पास अंकिता 2 टीमें हैं और आजकल तो इंपैक्ट ही मिला दे तो 24 प्लेयर हो जाते हैं। अब आपको 5 चुनने हैं। ऐसे में मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स में से 5 ऐसे खिलाड़ी चुन लीजिए जो सबसे बड़े मैच विनर हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं सूर्य कुमार यादव का नाम लूंगी। सबसे पहले वही हमारे मेरे लिए या फिर टीम के लिए भी जो है वो एक होते हैं ना ताकत वाली चीजें वहां पर सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर सूर्य कुमार यादव है, दूसरे जसप्रीत बुमराह जो कि अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। विकेट्स हालांकि उन्हें पिछले मैच में भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बुमराह को लूंगी। सबसे तेज गेंदबाज जो है हमारे दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, उनको मैं लूंगी। और अगर दिल्ली से बात की जाए तो ऋषभ पंत मेरे टीम में शामिल हो जाएंगे। और 4 की बात की जाए तो वहां पर गेंदबाजी में मैं यहाँ पर ईशांत शर्मा को लूंगी जो विकेट लिया था रसल का वहां पर। तो दिल्ली की तरफ से 2 खिलाड़ी और मुंबई की तरफ से मैं यहाँ पर रोहित शर्मा को भी इंक्लूड करूंगी। 2 गेंदबाज 3 बैट्समैन। वाह, क्या कॉम्बिनेशन बनाया आपने। वैसे मैं अगर चुनता हूं तो भाई मेरी टीम में एक तो रोहित होंगे पक्के, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि रोहित का दिन होगा भाई। रविवार जो सुपर संडे बनाएंगे उसमें रोहित का बड़ा रोल रहेगा। एक्साइटिंग बैटल भी होगी रोहित वर्सेस ऋषभ पंत, कौन रन ज्यादा बनाएगा। मुझे लगता है कि रोहित ज्यादा रन बनाएंगे, आप भी बता सकते हैं। वैसे रोहित और पंत चुन लिए मैंने, और उसके बाद अगर ओपन की बात करेंगे तो डेविड वार्नर को भी मैं टीम में लूंगा। और नीचे से देखें तो मैं जाऊंगा यार नोकिया के साथ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि नोकिया अच्छा करेंगे। वहां से बुमराह को ले लेते हैं और सूर्य कुमार यादव। ये मेरे 5 हो सकते हैं, आप भी एक एक करके 5 बता सकते हैं। अब नजर डालते हैं वो सवाल जो इस मैच में कहते हैं ना सबसे बड़ा एक्स फैक्टर हो सकते हैं। आपने कहा सूर्य कुमार यादव अगर खेलेंगे तो मैं भी यही मानूंगा कि भाई सूर्य कुमार यादव आएंगे और हो सकता है टीम को जीत भी दिला दें। लेकिन और कोई नजर आता है आपको जो इस मैच में सबसे बड़ा एक्स फैक्टर साबित हो सकता है? आई थिंक मेरे हिसाब से तिलक वर्मा, क्योंकि तिलक वर्मा की बातें नहीं हो रही है मोनू। हम 2 मैचेस में अच्छी नॉक खेलकर आ रहे हैं वो। और जब कहते हैं ना कि टीम का सदस्य वही होता है, टीम का मेंबर जो होता है वो आपको नैया पार कराए, लेकिन उसके साथ कोई ना कोई बैट्समैन जो है वो नैया पार कराने के लिए साथ देना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर तिलक वर्मा का साथ देने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर सूर्य कुमार यादव आ जाते तो डेफिनेटली वो मैच को आगे तक ले जाएंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सूर्य कुमार यादव, आपने कहा कि अगर आते हैं तो सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं उन्हें शायद इंजरी की वजह से 1-2 मैचेस के बाद उन्हें खिलाया जाए तो मेरे हिसाब से तिलक वर्मा जो है वो एक्स फैक्टर होंगे। बिल्कुल। और अब पूछिए आप अपना सवाल, बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा था कि भाई मुंबई इंडियंस लगातार 3 हार चुकी है। अब वहां पर हाहाकार है कि क्या हो, कि अब अगर चौथा मैच भी हार गए तो फिर और सवाल उठेंगे, फिर हार्दिक पांड्या कैप्टनसी पे सवाल उठेंगे। रोहित की भी रन उस तरीके से आई नहीं है, ईशान के भी उस तरीके के रन नहीं आए हैं। मिडिल ऑर्डर इनकी ताकत होती है लेकिन अब कमजोरी बन गई। अब आप पूछ सकते हैं कि दिल्ली को हराने के लिए मुंबई को क्या करना होगा। वैसे आप ही बता दीजिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, उसके बाद 2 तो मुझे पता है क्या करने पड़ेंगे हार्दिक पांड्या कंपनी को। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अगर मुंबई को अपना खाता खोलना है मैच में तो डेफिनेटली उनके टॉप ऑर्डर को अच्छी स्टार्ट देनी होगी। हमने पिछले मैच में भी देखा था मोनू की गेंदबाजी में तो ज्यादा जरूरत है, आप शायद वो विस्तार से बताएंगे, लेकिन मेरे हिसाब से ओपनिंग साझेदारी पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी। और पावर प्ले में आपको पहली बात तो विकेट नहीं चटकाने। पावर प्ले में आप अगर अच्छा रन हासिल कर लेते टीम के लिए तो बाकी के बैट्समैन के लिए वो प्रेशर नहीं होता है और आप अच्छी तरीके से स्कोर बोर्ड पे जो है वो रन लगा सकते हो। तो मेरे हिसाब से पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आपके टॉप ऑर्डर को बहुत ही फूक कर कदम रखना होगा, क्योंकि पावर प्ले में अगर आपके विकेट गिर जाएंगे तो फिर हमने देखा है कि अगर रोहित शर्मा आउट हुए तो बाकी के जो हमारे कैंडिडेट होते हैं ना वो ताश के पत्तों की तरह। मुझे लगता है कि आपको वो डर सताता है। वो पिछले मुकाबला जब राजस्थान के साथ हुआ था, ट्रेंट बोल्ट ने ऐसा स्पेल डाला था पहला बिल्कुल यार, 3-0 पर 3 बल्लेबाज आउट और रोहित आते ही आउट हो गए। पहले ओवर में 2 आउट कर दिए थे। अब बताओ मैच वहीं खत्म हो गया था मुंबई का। तो वो डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन इस बार वैसा काम मुझे नहीं लगता है कोई कर पाएगा। नोकिया ठीक है, अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा पेस एंड बाउंस भी होगा। तो ऐसे में मुझे लगता है रोहित
पुल बड़ा अच्छा खेलते हैं, वैसे बाउंसर गेंद करेंगे तो फिर पुल पीछे लगेगा स्टैंड पे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि रोहित बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, रोहित और ईशान तो अच्छा स्टार्ट देंगे, लेकिन मिडिल ऑर्डर में रन बनाने बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव है नहीं। अब हार्दिक पता नहीं क्यों अपने आप को खींच सा लेते हैं, 20 में 24 बनाते हैं यार, अब कैसे मैच जीतेंगे अंकिता? तो हार्दिक को अच्छा करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि अगर आपने टॉप 4 में जाना है तो। अब ठीक है, हर बार देखते हैं कि स्लो स्टार्टर है, लेकिन इस बार आपकी टीम में ना कई सारे सवाल है, इफ एंड बट बहुत हैं कि यार ये ऐसा कर दे, वो ऐसा करते, उम्मीदों पर है। और बॉलिंग फिर से पता नहीं क्यों, क्योंकि आपकी जो स्पिनर हैं पीयूष चावला के ऊपर ही रिवॉल्व करती है आपकी स्पिन बॉलिंग, और उसमें आकाश मधवाल आए जरूर यंगस्टर, इन्होंने इंप्रेस किया है, लेकिन बुमराह को दूसरे एंड से विकेट्स लेने पड़ेंगे। तो 2-3 ये चीजें मुंबई इंडियंस को करनी पड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स को हराना है तो। मुझे तो ऐसा लगता है अंकिता। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि सबसे पहले तो मिडिल ऑर्डर को आपको एक मजबूत कड़ी देनी होगी। सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे तो डेफिनेटली आपको वो मजबूत कड़ी मिल जाएगी, लेकिन हार्दिक पांड्या 20 पे अगर आप 24 रन बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ये जायज नहीं है आपके लिए और आपकी टीम के लिए भी, क्योंकि आपने खुद कहा है कि मैं फिनिशर के तौर पर नजर आऊंगा। और पहले मैच में जब आपने अपनी बैटिंग ऑर्डर चेंज की, पहले आप नंबर 7 पर आए लेकिन गुजरात के लिए नंबर 4 पर खेले थे। दूसरे मैच में आपने अपने आप को प्रमोट किया, वहां पर भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए क्योंकि विकेट्स गिर रहे थे लगातार। तीसरे मैच में भी हमने देखा कि प्रेशर में नजर आ रहे थे हार्दिक पांड्या, बिल्कुल नजर आ रहे थे। और चौथे मैच में अगर आपको जीतना है तो आपको कम बैक करना होगा, आपको प्रेशर को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि माइंड गेम जो होता है ना, आप ग्राउंड पर जाएंगे तो आपको उस हिसाब से खेलना पड़ेगा मोनू की टीम को जो है वो जरूरत है जीत की, तो टीम के साथ खेलिए। हमने देखा है कि मैदान में जाने की बाद से हार्दिक पांड्या के होश उड़ जाते हैं। पहले मैच में वो कॉन्फिडेंस नजर आया, दूसरे मैच में भी लगा चलिए 2 लगातार हार शायद नहीं मिल पाएगी, लेकिन वहां पर भी हार मिल जाती है। तीसरे मैच में भी हमने देखा कि शायद यहाँ से कुछ मैच जो है वो अपनी तरफ लेकर जाएंगे, वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा। चौथे मैच में बड़ा चैलेंज होगा हार्दिक पांड्या के लिए कि क्या अपनी कप्तानी में वो पहले जीत जो है वो दिला पाएंगे मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पर मैटर कर रहा है, नंबर 10 पर है बरकरार। नंबर 10 पर क्या है, दोनों टीमें ऐसी है जो बॉटम में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है। नंबर 9 पर दिल्ली कैपिटल्स और नंबर 10 पर मुंबई इंडियंस। उम्मीद करते हैं अच्छा कॉन्टेस्ट हो दोनों टीमों के बीच, क्योंकि दोनों टीमों के लिए जीत बड़ी जरूरी है। लेकिन आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि दिल्ली कैपिटल्स या फिर मुंबई इंडियंस कौन बाजी मारेगा। और अभी तक अगर आपने न्यूज नेशन और न्यूज नेशन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।